हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग अच्छे होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है ये। तो मैं लालजीत यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। और फ्रेंड्स, ये गणित का संसार बड़ा ही खूबसूरत संसार है, जिससे आप बचपन से भागते रहे, आज कंपटीशन के समय वही आपके गले पड़ गई। चलिए, बड़ी अच्छी बात है ये। इसी बहाने हमारी आपकी भेंट और मुलाकात तो हो रही है। तो चलिए भाई, इस खूबसूरत से विषय पर हम अपनी क्लास को आज आगे बढ़ाएंगे। हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की ये 6वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं। 6वीं यानी 5 क्लास में आपको पीछे दे चुका हूँ और आपने सारी क्लासेस देख ली होंगी, समझ भी लिया है। तो आगे बढ़ने की अनुमति है। तो ठीक है भाई, इसी बात पे निकालो कॉपी और पेन, फटाफट शुरू हो जाओ आज की क्लास के लिए। तो भाई, अगर आप सब तैयार हैं तो आज की क्लास का मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए लेता हूं। बड़ा ही खूबसूरत सवाल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ लिखना 35 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 35 सेंटीमीटर व्यास वाली 35 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार टंकी। चलते जाओ, एक बेलनाकार टंकी पानी से पूरी भरी है। बेलनाकार टंकी पानी से पूरी भरी है। यदि टंकी में से, चलते चलो, तो यदि टंकी में से 11 लीटर पानी निकाल लिया जाए, तो टंकी में पानी का स्तर, टंकी में पानी का स्तर कितना कम हो जाएगा। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी, तो उससे ज़रा ब्रैकेट में लिख लो। सवाल के साथ लिख के दिया गया यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। अब देखिए, इस क्वेश्चन के लिए बात अगर मैं करता हूं तो आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा, चलिए मिल करके हम लोग इसे डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, तो कह रहे हैं कि एक बेलनाकार टंकी। अब भाई, अगर बेलनाकार टंकी की बात कर रहे हैं तो सिलेंडर हमने पढ़ा है डिटेल में, और जिस विद्यार्थी ने पहली क्लास नहीं देखी वो ज़रूर देखेगा, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, है ना भाई। गणित मजाक से तो चलती नहीं है, तो वो आपने देख लिया होगा, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है तो थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा। ये बेलनाकार टंकी हो गई, और इस बेलनाकार टंकी की बात करता हूँ तो इसमें मान लिया कि ये वाटर है, चलो पानी है, पूरी तरह से भरी है, कंप्लीट। चलो भैया, भर दो सब लोग फटाफट पानी। चलिए, पानी ये हो गया। अब देखो, अगर इसका ये व्यास दिया गया 35 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या तो आधी होगी, तो इसको कर दो 35/2 सेंटीमीटर। 35/2 सेंटीमीटर, तो ये हमारी रेडियस हो गई। चलिए, अब आप यहाँ पे देखिएगा, कहते हैं कि भरी ये, और ये 11 लीटर पानी इसमें से निकाल लिया जाएगा, तो टंकी में पानी का स्तर कितना कम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हमें, यही टंकी सेम है, लेकिन एक घटना घट रही। जरा आप सोचिए कि मान लीजिए कि आपके पास एक बेलनाकार टंकी है, ठीक है भाई, और आप में से कई सारे लोग होंगे कि जैसे टंकी में टोंटी खोलने के बजाय क्या किया, सीधे बाल्टी डुबा दिया, एक बाल्टी निकाल के नहा लिया। ठंडी में वैसे लोग थोड़ा कम ही नहाते हैं, लेकिन आप लोग नहाते रहना। अब देखो, ये रेडियस में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, कि होगा? अरे नहीं होगा भाई, कैसे होगा? चलो, अब आप देखिए, जब 11 लीटर पानी इसमें से निकालेंगे तो पानी का स्तर कुछ तो कम हो जाएगा, इसमें कोई शक मत करना भाई। बाकी पानी तो पड़ा ही रहेगा। प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं।
फ्रेंड्स जब ये 11 लीटर इन्होंने निकाला तो उसके बाद ये जो पानी का स्तर है ये मान लेता हूँ कि x सेंटीमीटर ये कम हो गया, और ये कितना कम होने के बाद रह गया ये हमसे पूछा गया। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। टंकी कैसी, बेलनाकार बेलन का जो आपका आयतन है वो क्या होता है बोलो, पाई आर स्क्वायर एच होता। आपको अपने इसी फार्मूले का प्रयोग करना है, नया कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होगा। अब आप देखिए अगर बेलन, तो पाई का मान भी हमें क्लियर कर दिया गया है कि 22/7 रखना है। सो फ्रेंड्स ये मान लेना कि माना पानी का स्तर x सेंटीमीटर कम हो गया। जो भरी टंकी थी उसमें से पानी जब हमने इतना निकाला तो ये इतना कम हो गया, तो सवाल है कि अब कितना रह जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कह रहे हैं कितना कम होगा, तो सीधे आप कहना पाई आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क के लिए पाई की जगह लिख देना 22/7 आर स्क्वायर। तो आर कितना है 35/2, तो 35/2 गुणे 35/2 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ एच का मतलब एक्स लिख देना बराबर। एक बात मुझे सब लोग बता दो कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर, तो 11 लीटर में 11,000 सेंटीमीटर होगा, ये बात तो मानेंगे। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हम यहाँ 11,000 लिख ही देते हैं। अब इसको थोड़ा सा अगर आप लोग कैलकुलेट करिएगा तो 7×5 = 35 हो गया, काट पीट लेना। तो यहाँ से निश्चित तौर पे आपको x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, x बराबर 11 सही 3/7 सेंटीमीटर। ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तोड़ फोड़ लोगे ना, अब करना क्या, कुछ नहीं। अरे भाई 11 का नाम 11 दूनी 22, फटाफट मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया, कुछ नहीं करना आपका। और कैलकुलेशन तो आपका तेज है, अगर नहीं तेज है तो सरलीकरण पढ़ाया हो ना, अरे सब कुछ पढ़ा दिया भाई, सिंप्लीफिकेशन, वर्गमूल, घनमूल, सारी वीडियो तो पढ़ी है, बस देखो तो पढ़ो तो, आपने पढ़ा तो है। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फटाफट आगे बढ़ो भाई। ये क्वेश्चन अगर हमारा सॉल्व हो गया तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि अगला सवाल हमारे लिए क्या होगा। ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ी फार्मूला आपके ध्यान में रहे तो इसमें यार एक तो कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सवाल पढ़ो, फार्मूला याद है, फटाफट आंसर देते चले जाओ, बस याद रहे। नहीं याद है तो पहली वाली क्लास देख लेना सब लोग, आपके पास तो है वीडियो। फिलहाल आज के लिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो करना है वो ये है कि 24 सेंटीमीटर लिखा गया अगला सवाल, 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर ऊंचा एक कूड़ेदान, कूड़ेदान डस्टबिन समझ रहे ना, हाँ वही बात। तो 24 सेंटीमीटर ऊंचा एक कूड़ेदान जो एक शंकु के छिन्नक, फ्रस्ट्रम बताया हूँ आपको, जो एक शंकु के छिन्नक यानी फ्रस्ट्रम के आकार का है, के आकार का है, कामा के सिरों के व्यास, के सिरों के व्यास, लिख रहे हैं ना सब लोग, ठीक है भाई, के व्यास 30 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं। आगे क्या हो गया, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, चलेगा भाई। तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। और यहाँ पर भी एक डायरेक्शन यूज, क्या यूज़ करूँ भाई, पाई इज इक्वल टू, कुछ नहीं नया बताया, 22/7 ना कहते तब भी करते, बट कभी कभी लिख लेना चाहिए क्योंकि 3.14 भी किसी क्वेश्चन में लिख दिया जाता है तो हमें करना चाहिए। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो फ्रस्ट्रम तो आप सभी को याद है ना, फ्रस्ट्रम बिल्कुल याद होगा। हम लोगों ने बात कही थी कि अगर ये कोन है हमारे पास, बस याद दिला दे रहा हूँ, बाकी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कि कोन है और ये आपका मान लो R1 है, और हमने कहा था कि आधार की तरफ से जैसे के को काटते ना लपक के आप लोग, उसी तरह से इसको काट लिया आपने, तो आधार की तरफ से जो एक कट आपने लगा दिया, चलो ये R2 मैं कर देता हूँ, और ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी स्लैंट हाइट है, तिर्यक हो जाए। तो यही आपका क्या था, ये मान लेता हूँ, चलो यहाँ से ले लेता हूँ A B C D E,
तो ये वाला जो आपका BCDE सेक्शन है ये आपका फ्रस्टम यानी छिन्नक एक बाल्टी के आकार के, एक कूड़ेदान के आकार का है। आपको इसका TSA बताना है, टोटल सरफेस एरिया। अगर हम इसके TSA की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया की, तो आपको याद है ना कि ये होता है पाई और यहाँ पर हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 इंटू L प्लस R1 स्क्वायर और प्लस R2 स्क्वायर। अब आप देखिए ना कि आपको क्या क्या पता है। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको इसके दोनों जो डायमीटर दिए गए, सो ये आपको R1 पता है और ये आपको R2 पता है। तो अभी एक्चुअली D1 है, ये D1 D2 कर लो, डायमीटर है ये D1 एंड D2 कर लो। तो इसलिए मैं अगर R1 कहूँ तो त्रिज्या इसकी आधा होगी तो 15 हो जाएगी। R2 की बात करूँ तो जस्ट 10 का आधा 5 हो जाएगा। अब आप ये ध्यान दीजिएगा कि भाई मुझे R1 पता हो गया, R2 पता हो गया, तो क्या नहीं मुझे पता है? L नहीं पता है। और आप देखिए फ्रस्टम के केस में L फाइंड करने का फार्मूला बताया हूँ, L बराबर अंडर रूट, बोलो क्या याद है आपको? H स्क्वायर प्लस R1 और माइनस R2 का होल स्क्वायर, याद आया? क्योंकि जब तक हम स्लैंट हाइट नहीं निकाल लेते तब तक हम TSA को फाइंड नहीं कर सकते। तो आप देखिए अब आपको सब कुछ पता है। सबसे पहले ये हाइट हमें ऑलरेडी 24 बता दी गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप आराम से H की जगह पे 24, तो 24 का स्क्वायर कहो तो 576, या चलो 24 की स्क्वायर ही लिख देता हूँ, प्लस R1 माइनस R2, R1 का 15 होगा, R2 का 5 का स्क्वायर कर देता हूँ। देखो भैया 24 का 576 लिखो, 15 माइनस 5 10, 10 का 100, तो 676, 676 का 26 हो गया। यहाँ तक तो ठीक है। तो अब आपको आंसर बताने में कोई देर होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप इसका आंसर ले लें तो सीधे चलिए भाई अब हम इस क्वेश्चन को इधर मूव कर लेते हैं, कह देते हैं इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर पाई की जगह 22/7 रखना है, तो 22 बटे हो जाएगा 7 और R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना? 15 प्लस 5 20, और ये L का मान है 26 प्लस R1 का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, यानी कहो तो 225 लिख दूँ, और प्लस R2 का स्क्वायर तो 5 का हो जाएगा कितना? 5 25 25 को। ये हमारा क्लोज हो गया ब्रैकेट। कैलकुलेट कर देता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 22/7 इंटू, देखो भाई ये 15 5 20 होगा, है ना, 26 दूनी 52, तो 520 प्लस ये कितना हो जाएगा बोलो? 250 होगा। बोले यस और नो? अगर 250 होगा भाई तो आगे कैलकुलेट कर दो, तो ये आ जाएगा 22/7 गुणे यहाँ कितना हो जाएगा? 5 2 7 170 हो गया, तो 7 से काट दिया जाएगा, तो 7 एक नम 7 ये हो गया, 0 11 दूनी 22 आपका हो जाएगा, 11 दूनी 22 2 2420 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये करेक्ट आंसर होगा। क्या समझ में आया आपको? कुछ भी नहीं करना था, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना था। उस सरफेस एरिया को निकालने के लिए मैंने क्या किया? सबसे पहले इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट निकाली, जो कि हमें 26 मिल गई मेरे भाई। फिर हमने इस फार्मूले में उठा के सारी वैल्यूज़ को रख दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये आपका करेक्ट आंसर है। अब आप हमें बता दो कि क्या समझ में आया है या कोई कन्फ्यूज़न है आपको? बोलिए भाई, क्लियर है? समझ गए? आगे बढ़ूँ? ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो ताकि मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करा पाऊँ। बस इसमें एक बार क्वेश्चन आप सबको पढ़ना होता है ध्यान से, और फिर तो आप लोग करते चले जाओगे, क्योंकि आप लोग लगातार टच में हो। और सिलेक्शन का ही मंत्र भी तो है, जो रेगुलर लगा रहेगा सेलेक्ट वही होगा, जो लटके झटके वाला है वो आइटम सॉन्ग की तरह निकल जाएगा। तो उसकी तो कोई बात करने का मतलब, नकारात्मक लोगों कौन बात करे। चलिए भाई, इसी बात पे हम अपने फ्रेंड्स के लिए अगला क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए आज के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। एक घन के विकर्ण की बात कर रहे हैं, क्यूब की बात है, तो लिखो एक घन के विकर्ण। तो एक घन के विकर्ण, घन के विकर्ण की लंबाई 17.32 सेंटीमीटर
है घन का आयतन क्या होगा, यहाँ पे जो हमें यूज़ करना है वो है √3 बराबर 1.732। वैसे भी वैल्यू तो आप सभी लोग जानते हो कि √3 की वैल्यू आपकी 1.732 होती है। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, लेकिन यार ये कई बार आया, तो आप छोटू हैं तो कोई टेंशन नहीं है। आप हमें बताएं कि जब घन का वैल्यूम हमें फाइंड करना होता है क्या होता है, वो a³ होता है। बोलो भाई, तो पहले a तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, ये क्या दिया गया, डायगोनल दिया गया, बीकर्ण दिया गया घन का। अगर ये बीकर्ण दिया गया तो आपने पढ़ा है कि √3 × a बराबर घन का विकर्ण होता है। तो घन का विकर्ण हमें दिया गया 17.32। बोलो आपको क्या चाहिए, a चाहिए। सो a बराबर 17.32 बटे √3। अब √3 की वैल्यू कितना रखोगे, 1.732। ठीक है, दो अंक का समझौता हो गया, तो 1 0 एक्स्ट्रा ऊपर कर दो, तो 17320 बटे 1732 हो गया। क्या हो गया, 10 हो गया। जब a की वैल्यू 10 आ गई तो फिर अब क्या शर्माना, इसलिए वैल्यूम तुरंत बता देना कि 10 और 10 का क्यूब क्या होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब आपका उत्तर है। क्लियर है, सवाल लग गया, अच्छी बात। तो चलो भाई अगला क्वेश्चन इसी बात पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आपके लिए, और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैसे करना होगा। बस फटाफट इसे आप करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो मैं आप सबके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत लिखता हूँ। एक घन का फिर है ये, तो लिखो यहाँ पे, एक घन के विकर्ण की लंबाई। तो एक घन घन के विकर्ण की लंबाई यहाँ पे आपको दी गई है 6√3 सेंटीमीटर है। इसका आयतन क्या होगा। अब यार ये तो कोई नया सवाल आया नहीं, बिल्कुल पिछला ही क्वेश्चन है। फटाफट आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो आराम से। बोलो भाई, तो घन का आयतन बताना क्या होगा, जल्दी से बताओ। a का क्यूब यानी साइड क्यूब हो जाएगा, साइड चाहिए। ये क्या दिया है, घन का विकर्ण दे दिया गया। अब घन का विकर्ण फ्रेंड्स, तो आपने पढ़ा कि √3 × साइड बराबर 6√3 के √3 से √3 कैंसिल हो गया। बड़े इज्जत के साथ a बराबर 6 सेंटीमीटर आपका आ गया। बोलिए भाई, इसलिए जब इसका वैल्यूम निकालोगे तो 6 का क्यूब बराबर 216 सेंटीमीटर क्यूब, यही आंसर है। समझ में आ गया ना। चलो फटाफट अगले सवाल की तरफ। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा और आप लोग ध्यान से आगे बढ़ते रहो भाई। अब अगर मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा तो देखता हूं कि आपके लिए अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है, ज़रा उसे लिखने की कोशिश करिए। आप लिखिएगा, एक बेलनाकार पात्र। अच्छी बात है, लिख दिया मैंने। तो एक बेलनाकार पात्र जिसकी त्रिज्या, एक बेलनाकार पात्र है जिसकी त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। कुछ हद तक हमारे लेखपाल वाले बच्चे समझ रहे होंगे कि उन्हीं की परीक्षा का प्रश्न मैंने लिया है ये वाला। तो कुछ हद तक दूध से भरा है। तो कुछ हद तक दूध से भरा है। जब एक, आगे लिखते जाओ, जब एक 12 सेंटीमीटर व्यास की, 12 सेंटीमीटर व्यास की चॉकलेट बॉल, चॉकलेट वॉकलेट बहुत खाते हैं ना आप लोग, वही वाला, संभल के खाना नहीं दांत वात गायब हो जाएं। एक चॉकलेट बॉल
दूध में, एक चॉकलेट बॉल दूध में नीचे गिराई जाती है, चॉकलेट बॉल दूध में नीचे गिराई जाती है ताकि वह नीचे डूब जाए। अच्छी बात है, ताकि वह नीचे डूब जाए। तो दूध की ऊंचाई में, क्या बात है, तो दूध की ऊंचाई में कितना परिवर्तन होगा? तो दूध की ऊंचाई में कितना परिवर्तन होगा? बोलो, लिख लिया सब लोगों ने? और ये चॉकलेट का नाम सुन के मुंह में पानी तो नहीं आ गया भाई? ठीक है, आना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। ऐसा तो ना हो कि दूध में गिरना ना तो पहले गपका दो आप, ये करना मत, नहीं वरना सवाल कैसे लगेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो डियर स्टूडेंट्स आपको एक काम करना है कि एक बेलनाकार बर्तन है, इसकी कल्पना करने हैं, इमेजिनेशन, जैसे आप बहुत सारी कल्पनाएं कर लेते हो, कहीं के कहीं पहुंच जाते हो। तो देखो एक बेलनाकार पात्र है जिसकी त्रिज्या कितनी दी गई है आपके पास? 36 सेंटीमीटर है। कुछ हद तक दूध से भरा थोड़ा सा दूध होगा तो कोई टेंशन नहीं। अब 100 ग्राम 150 ग्राम दूध होगा तो आदमी कितना करेगा? थोड़ा ही तो आएगा, चलेगा। जब एक 12 सेंटीमीटर व्यास, यहाँ तय कर लो कि 12 सेंटीमीटर अगर व्यास कोई लिख के देगा तो कम से कम अगर मैं इसको चलो R1 कर देता हूँ भाई, तो इसको R2 ले लो। तो ये जो R2 होगा, क्योंकि वो तो बेलन की त्रिज्या है और ये गोले के संदर्भ में काम करेगा, तो आपका जस्ट हाफ यानी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। एग्री करते हो आप? चॉकलेट बॉल, हमारे लिए बाल शब्द का मतलब यहाँ गोला से है, स्फीयर से है। दूध में गिरा रहे हैं तो सवाल है कि दूध में पानी के स्तर में कितने की ऊंचाई हो जानी है। ठीक है, थोड़ी ऊंचाई तो होगी, क्योंकि जब आप देखिए दूध के अंदर लेके आएंगे, डालेंगे डुबक, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। और हमें यही करना है, क्या करना है? जो बेलन का आयतन है तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से मैं R1 स्क्वायर लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर H बराबर, ये जो आपकी प्यारी सी चॉकलेट है या बॉल वाली, तो ये हो जाएगा क्या है? गोलाकार होगी, तो ये होगा 4/3 पाई, मैं R2 का क्यूब लिख देता हूँ। आप सब मेरे प्रिय मित्रों, विद्यार्थियों, ये बता दो कि क्या इस लाइन में कोई कन्फ्यूजन हो गया आपको? हमने कुछ नहीं किया मेरे भैया बाबू अन्नदाता, मैंने सिर्फ किया बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन यानी चॉकलेट बॉल का आयतन। उसमें मुझे अपना क्वेश्चन अच्छे से याद है कि मेरे को हाइट बताना है कि उसमें क्या परिवर्तन होगा, क्या हो जाएगी, ये प्रश्न है मेरा। मैं ये चाहूँगा कि पाई से पाई को पहले निपटा दो भाई, फिर देखा जाएगा। यहाँ से बताओ R1 स्क्वायर है तो टेंशन मत लो, ये R1 का मान यहाँ लिखा है, सो लिखना 36 गुणे 36 गुणे H बराबर 4/3 इंटू R2 का क्यूब है तो R2 का मान 6 है, तो यहाँ से कर लो 6 इंटू 6 इंटू 6। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। देखो भैया, अगर आप सब एग्री हों तो ये 6 छक 36 होगा, तो 36 से 36 उड़ा दो, जो होगा देखा जाएगा। अब आप लोगों को ये पता होगा कि बिना किसी टेंशन के हम लोग सिर्फ यहाँ से H के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे 4 नामा 36 भी हम लोग कर सकते थे, कर ही देते हैं, तो ये हमारा 4 नामा 36 हो जाएगा। यहाँ से मैंने कह दिया इसलिए H बराबर, तो ये देखो बचा 6/3 एक्चुअली आपके पास, तो ये तो नीचे ही आ जाएगा आपका, या ऐसे काट दो इसको, तो यहाँ सिर्फ 2 बचा, 2 और ये ऊपर था ना तो नीचे आ जाएगा 2/9 और सेंटीमीटर, यही आपकी ऊंचाई में परिवर्तन होगा, यानी आपके क्वेश्चन का ये आंसर होगा। मैं पूछ रहा हूँ क्या आप सबको कोई भी दिक्कत है क्या? नहीं ना? तो प्यारा सा सवाल आपका सॉल्व हो गया है और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। आज की हम अपनी क्लास को यहीं तक रखेंगे और हम आपसे आपकी अगली क्लास में बहुत ही बेहतरीन सवालों के साथ मिलेंगे। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।